विशेष तथा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे विशेष तथा समावेशित शिक्षा, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा एवं विशेष शिक्षा दी जाती है, उसके संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज़ एंड लॉज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अंतर्गत विशेष तथा समावेशित शिक्षा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून बनाई गई है, इसके संदर्भ में सबसे पहले तो प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन पढ़ेंगे, सभी के लिए शिक्षा पर जो घोषणा पत्र लाई गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, सालामांका स्टेटमेंट और शिक्षा विशेष शिक्षण पर कार्य योजना जो तैयार की गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को पढ़ेंगे, विकलांगों व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन जो लाया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून जैसे संवैधानिक प्रावधान, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति क्या क्या लाई गई थी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे, फिर सारांश, शब्दावली और निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो ये सारी बातें जो हम लोग विशेष तथा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून बनाई गई है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा की शुरुआत विशेष विद्यालय से हुई है, जहां विकलांग व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करता था। परंतु समय के साथ विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का प्रारूप भी बदला। अब विशेष शिक्षा की जगह समावेशित शिक्षा के द्वारा इनको शिक्षा देने की शुरुआत हो चुकी है। इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष शिक्षा एवं समावेशित शिक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियाँ एवं कानून बनाई गई है। तो ये बातें हम पढ़ेंगे। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप अंतर्राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों को जान सकेंगे, जैसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन, सभी के लिए शिक्षा, सालामांका स्टेटमेंट, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन को जान सकेंगे। उसके बाद जो है विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों को जान सकेंगे, जैसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति। तो ये सारी बातें जो हैं उद्देश्य के अंतर्गत जान सकेंगे। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून, इस खंड के अंतर्गत हम विशेष एवं समावेशित शिक्षा के संदर्भ में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ एवं कानूनों की चर्चा करेंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसंबर 1975 को एक घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। चलिए इस घोषणा पत्र की जो प्रमुख बातें हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। विकलांग व्यक्ति दूसरे सामान्य नागरिकों के समान ही सभी मूलभूत अधिकारों की पात्रता रखते हैं, चाहे उनकी विकलांगता का कारण उनकी प्रकृति एवं उसकी बाधा या विकलांगता की गंभीरता कितनी भी हो। तो ये प्रमुख बातें थी इसमें। दूसरा है विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ ही सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप नौकरी पाने व करने का अधिकार है। तीसरी बातें, विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवारों के साथ रहने का और सभी सामाजिक, रचनात्मक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों को दिलाने की गारंटी के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला कदम था सन 1983 और 92 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ दशक घोषित करना तथा दूसरा कदम था सन 1993 और 2002 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए एशिया पैसिफिक दशक घोषित करना। एशिया पैसिफिक दशक को दोबारा से बढ़ाकर सन 2003 और 2012 कर दिया गया था। तो 2 बातें हैं। प्रथम जो घोषणा की गई वो है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ दशक घोषित किया गया किस किस सन को 1983 से लेकर 92 तक को। उसके बाद जो है एशिया पैसिफिक दशक घोषित किया गया 1993 से लेकर 2002। उसके बाद 2003 से लेकर 2092 को जो एशिया पैसिफिक दशक को दोबारा से बढ़ाकर घोषित किया गया। तो ये बातें। अब बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन घोषित किया। इस अधिवेशन की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। इस अधिवेशन में शामिल अधिकारों को राज्य प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करेगा। राज्य विकलांग बच्चे के अधिकारों को पहचान करते हुए उनके लिए विशेष देखभाल का इंतजाम करेगा। राज्य यह निश्चित करेगा कि मानसिक या शारीरिक विकलांग बच्चा संतोषजनक जीवन समाज में सक्रिय भागीदारी करते हुए जी सकेगा। इस अधिवेशन के अनुच्छेद 43 और 44 में कहा गया है कि इस अधिवेशन में कहे गए दायित्व या कर्तव्य की राज्य द्वारा किए गए प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा यह मूल्यांकन बच्चे के अधिकार पर कमेटी द्वारा किया जाएगा। सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र पढ़ते हैं जो सभी के लिए की गई थी। सन 1990 ईस्वी में जोमेटिन थाईलैंड में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ। जोमेटिन स्थान है एक जो थाईलैंड में है। वहाँ सन 1990 में जो है सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 155 राष्ट्र के प्रतिनिधि एवं 150 गैर सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तथा निरक्षरता हटाने के लिए उपायों पर विचार करना। इस सम्मेलन का भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा सभी के लिए शिक्षा में विकलांग बच्चों के भी शिक्षा पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाने लगा। इस घोषणा पत्र में बुनियादी शिक्षा के 6 मुख्य उद्देश्यों की पहचान की गई जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकासात्मक कार्यकलाप का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच और संपादन, सार्वभौमिक यानी सभी जगह पहुंच और संपादन, अध्ययन उपलब्धि में सुधार करना ताकि अध्ययन उपलब्धि एक आवश्यक स्तर तक पहुंच सके, वयस्क निरक्षरता के दर को कम करना, बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों तथा नवयुवक एवं वयस्क द्वारा अपेक्षित दूसरे आवश्यक कौशलों का विस्तार करना, व्यक्तिगत एवं परिवार के अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशलों एवं मूल्यों के उपलब्धियों को बढ़ाना। तो ये बातें जो है सभी के लिए शिक्षा घोषणा पत्र में की गई है। उसके बाद सालामांका स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्य योजना। तो सन 1994 ईस्वी में जो है स्पेन के सालामांका शहर में, जो स्पेन देश है वहाँ एक सालामांका शहर है, उसमें ही 1994 ईस्वी में विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन यूनेस्को एवं स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था। यूनेस्को एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो यूनेस्को एवं स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में 92 देशों के सरकारी प्रतिनिधि एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया था। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक और सम्मेलन जो था यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र में। ये 1990 में जोमेटियन जो जगह है थाईलैंड में, इसमें था सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। 155 राष्ट्र के प्रतिनिधि एवं 150 गैर सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया था। यहाँ पर है सालामांका शहर है जो स्पेन में है। इसमें जो है विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन था।
वो था सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन, और ये सिर्फ विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें 92 देशों के सरकारी प्रतिनिधि एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया था। 92 कंट्रीज़ के जो हैं सरकारी प्रतिनिधि एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ने भाग लिया था। ये 1994 में इसका सम्मेलन हुआ था स्पेन में, स्पेन के सालामांका शहर में। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, चलिए देखते हैं। यह कथन स्टेटमेंट सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता से शुरू होता है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से समावेशित शिक्षा की चर्चा हुई, जो निम्नलिखित कथनों से रेखांकित किया गया। स्कूल में सभी बच्चों को समावेशित किया जाए, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, वाचिक या अन्य दशाएं कैसी भी हो। समावेशित दिशा निर्देशन युक्त सामान्य स्कूल भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। वे ऐसे समावेशित समाज की रचना कर सके जो सबको अपना एवं सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य भी पा सके। तो ये दो प्रमुख बातें इस सम्मेलन में जो है रेखांकित हुई। इस कथन में यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी एवं विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वे समावेशित शिक्षा को बढ़ावा देने एवं विशेष आवश्यकता शिक्षण को शैक्षिक प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए कार्य करें। तो ये बातें कही गई है इसमें। ये सारे संस्थाएं हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी एवं विश्व बैंक, ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। तो इनसे अनुरोध किया गया कि वे समावेशित शिक्षा को बढ़ावा देने एवं विशेष आवश्यकता शिक्षण को शैक्षिक प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए कार्य करें। अब चलिए पढ़ते हैं विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन क्या है। इससे पहले हम लोगों ने दो बातें पढ़ी, सालामांका स्टेटमेंट, उसके बाद सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा जो जोमेटियन थाईलैंड में आयोजित की गई थी, इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। 22 मई 2002 को एशिया पैसिफिक प्रशांत क्षेत्र में कह सकते हैं, एशिया के भाग में 22 मई 2002 को विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को स्वीकार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था अवरोध रहित एवं अधिकार आधारित एक समावेशित समाज का निर्माण करना। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों के लिए एवं एशियन पैसिफिक डिकेड ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स का ही विस्तार है। इसके 7 प्राथमिक कार्य क्षेत्र हैं। सबसे पहला है विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवार व अभिभावक संघों के स्व सहायता संगठन, विकलांग महिलाएं, शीघ्र निदान, शीघ्र हस्तक्षेप एवं शिक्षा, स्वरोजगार सहित प्रशिक्षण एवं रोजगार, निर्मित वातावरण एवं सार्वजनिक वाहनों की उपलब्धि, सूचना एवं संपर्क तक पहुँच जिसमें सूचना, संपर्क एवं सहयोगी प्रौद्योगिकी भी सम्मिलित हो, क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा व अविरत रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी उन्मूलन संभव हो। तो ये 7 प्रमुख प्राथमिक कार्य क्षेत्र हैं। इन प्राथमिकताओं को साकार रूप देने हेतु 21 लक्ष्यों व इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 17 तरीकों की भी घोषणा की पहचान की गई है। इन सब के अतिरिक्त इसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग द्वारा इस घोषणा में सुझाई गई प्राथमिकताओं व लक्ष्यों की प्राप्ति में की गई प्रगति के अवलोकन व आवश्यक तदनुसार परिवर्तन करने का भी प्रावधान है। तो ये 22 मई 2002 को एशिया पैसिफिक क्षेत्र ने विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को स्वीकार किया, जिसमें ये सभी 7 प्राथमिक कार्य क्षेत्र हैं और भी इसमें 21 लक्ष्य हैं। 17 तरीकों की इसमें घोषणा की पहचान की गई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन। जो विकलांग व्यक्ति है उसके अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या अधिवेशन किए हैं, इसके बारे में। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अधिवेशन, जिसको संक्षेप में यूएनसीआरपीडी भी कहते हैं, है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ ने महासभा ने इस संधि पत्र को 13 दिसंबर 2006 को स्वीकार किया तथा 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर करने के लिए रखा। इस दिन भारत सहित 82 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। मार्च 2013 तक 155 देशों ने हस्ताक्षर किया। यह संधि पत्र 3 मई 2008 को अंतर्राष्ट्रीय कानून बना। यूएनसीआरपीडी यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ महाअधिवेशन में कुल 50 अनुच्छेद आर्टिकल हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 6 विकलांग महिलाओं के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि सरकार विकलांग महिलाओं के विकास एवं अधिकारिता के लिए उपयुक्त कदम उठाए। अनुच्छेद 7 में है विकलांग बच्चों के बारे में, जिसमें कहा गया है कि इन बच्चों के अधिकारों, स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन के लिए कार्य करें। अनुच्छेद 9 में है सुगम्यता के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांगों को सशक्त करने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से बने विशेष उपकरण उपलब्ध कराया जाए। अनुच्छेद 10 में कहा गया है जीने का अधिकार के बारे में, जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों के समान सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे, जिससे वे अपने व्यक्तित्व, प्रतिभाओं एवं रचनात्मकता का विकास कर सके। अनुच्छेद 27 में है कार्य और रोजगार के बारे में, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को हर तरह के काम जो उसके योग्य है करने का अधिकार है, जिसके लिए उपयुक्त सुविधाओं व वातावरण का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। तो ये सारे प्रमुख अनुच्छेद हैं। कुल मिलाकर 50 अनुच्छेद है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। अनुच्छेद 6 जिसमें महिलाओं के बारे में, विकलांग महिलाओं के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 7 विकलांग बच्चों के लिए। अनुच्छेद 9 सुगम्यता के बारे में। अनुच्छेद 10 जीने के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 24 शिक्षा के बारे में और अनुच्छेद 27 कार्य और रोजगार के बारे में, जो विकलांग बच्चे, महिलाएं या व्यक्ति हैं उसके लिए। मुख्यतः यह अधिवेशन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार निर्दिष्ट करता है और उसके संवर्धन, संरक्षण व सुनिश्चितता के लिए राज्य के कर्तव्य निर्धारित करता है, जिसके साथ साथ उनके क्रियान्वयन व अनुश्रवण सहयोग हेतु उचित व्यवस्था विकसित करने का निर्देश देता है। इस अधिवेशन की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें विकलांगों को एक श्रेणी मात्र न मानकर विकलांगता विशेष और उसमें भी व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुविधाएं देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त उसमें विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों की तरफ भी ध्यान दिया गया है। इस संधि पत्र में यह व्यवस्था है कि समय समय पर हर उस देश को जिसने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया है, यह बताना होगा कि उसने इस संधि पत्र के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं। तो हर देश को जो है इसके क्रियान्वयन पर भी जो है रिपोर्ट देनी होगी। संधि पत्र के कार्यान्वयन हेतु क्या क्या कदम उठा चुके हैं और क्या क्या कदम उठाए हैं इसके लिए। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा यहाँ पे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन, विवावको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, उससे पहले सालामांका स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्य योजना। इससे भी पहले सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र जो जोमेटिन थाईलैंड में सभा आयोजित की गई थी। बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून। तो ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न करते हैं। इसमें है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र सन डैश ईस्वी में जारी हुआ। तो जो घोषणा पत्र जारी हुई थी वो जो है 9 दिसंबर 1975 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसंबर 1975 को घोषणा पत्र जारी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1975। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है सभी के लिए शिक्षा सन डैश ईस्वी में डैश शहर में हुआ था। तो सभी के लिए शिक्षा जो है ये जोमेटियन जो था
सॉरी यहाँ देख लेते हैं। सभी के लिए शिक्षा हम लोगों ने अभी पढ़ा है। यहाँ पे सन 1990 ईस्वी में जोमेटिन थाईलैंड शहर के जो शहर है उसमें सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन हुआ था 1990 ईस्वी में। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, और सभी के लिए शिक्षा सन 1990 ईस्वी में जोमेटिन थाईलैंड शहर में हुआ था। सालामांका स्टेटमेंट सन 1994 ईस्वी में स्पेन के सालामांका शहर में। तो ये सन 1994 ईस्वी में जारी हुआ था। ये 1990 ईस्वी में जो जोमेटिन थाईलैंड शहर में हुआ था, और सालामांका स्टेटमेंट जो है सन 1994 में जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNCRPD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है संयुक्त राष्ट्र संघ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन, जिसे संक्षिप्त में UNCRPD भी कहते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन, तो इसका जो है पूर्ण रूप है। भारत ने UNCRPD पर सन डैश में हस्ताक्षर किया। तो भारत ने जो है इसमें हस्ताक्षर किया है इस दिन भारत सहित 82 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। मार्च 2013 तक 13 दिसंबर 2006 को स्वीकार किया गया तथा 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर करने के लिए रखा गया। तो 30 मार्च 2007 को जो है भारत सहित 82 देशों ने हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मार्च 2007। एक बार आंसर ही देख लेते हैं 5 नंबर का। इसमें आंसर है 2007 में, जो 30 मार्च 2007 में इसमें हस्ताक्षर किया गया। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं UNCOPD जो है, और UNCRPD उसका इंग्लिश नाम भी देख लेते हैं पूर्ण रूप में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, यानी जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग पर्सन है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के राइट्स, उसके अधिकारों के लिए जो अधिवेशन लाया गया था उसका ही संक्षिप्त नाम है। यहाँ पे पूर्ण नाम बताने को कहा गया था, तो उसे ही हम लोग कहते हैं UNCRPD। तुम लोग कर चुके हैं ये सारे प्रश्न। अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून, जिसमें हम लोग संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो लाया उसमें पढ़ेंगे, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति क्या क्या आई है इसके लिए इसको पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे, और फिर सारांश, और फिर एंड हो जाएगा। तो अगले पार्ट में पढ़ते हैं राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून।